नमस्कार दोस्तों। आज स्टार्ट करते हैं ऑप्शन चेन के बारे में। अ, एक मैं अच्छा टॉपिक लेकर आया कि ऑप्शन चेन को कैसे हैक किया जाता है। इस टॉपिक किसके बारे में है ये मैं पहले बता देता हूँ कि जब आप ऑप्शन बायर हो तो आपके लिए पॉसिबल नहीं होता है कि हमेशा आप ऑप्शन चेन खोल के बैठो, प्राइस एक्शन देखो और बाई करो, ये नहीं होता है। हाँ, ऑप्शन सेलर के लिए ऐसा ही है कि भले ही वो इतना चार्ट पे ध्यान ना दे तो बस ऑप्शन चार्ट देख के वो काम कर सकते हैं। बट एक चीज़ याद रखना, अगर आप स्पेशली निफ्टी में काम कर रहे हो, बैंक निफ्टी में काम कर रहे हो, फिर आपको ऑप्शन चार्ट देखना बहुत ज़रूरी है। और ऑप्शन चेन में कहाँ पे क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, कौन सा जगह पे वाई है, कौन सा जगह पे वॉल्यूम है, क्या उनका चेंजेस है रही, ये देखना बेहद जरूरी है क्योंकि इसके बिना फिर आपका लॉस ही होगा। तो इसलिए मैं कुछ चीज़ लेके आया क्योंकि स्पेशली जो लोग बिगिनर होते हैं उनके लिए काफ़ी दिक्कत होता है ऑप्शन चार्ट देखना, साथ ही साथ चार्ट देख के ये करने का, मतलब जो भी ट्रेड हम लोग करते हैं, पोजीशन बनाते हैं। बट मैं एक एक हैक आपको बताऊंगा जिससे आपको इतने सारे कुछ देखने की जरूरत नहीं। इनफैक्ट आप एक दिन पहले ही अपने हिसाब से प्लान कर सकते हैं किस हिसाब से ऑप्शन चेन को यूटिलाइज किया जाएगा या फिर किस हिसाब से आप अपना पोजीशन बना सकते हैं। ये जो वीडियो है ऑप्शन चेन, ऑप्शन सेलर, ऑप्शन बायर दोनों के लिए बहुत हेल्पफुल है। चलिए देखते हैं क्या मेथड है। और सबसे बड़ी बात है, मैं जो भी बताऊंगा आपको फ्री टूल्स के बारे में ही बताऊंगा। ऑप्शन चेन का डिटेल्स मैंने इससे पहले भी बताया, फिर भी और एक बार मैं बता दूंगा। साथ ही साथ ऑप्शन का स्ट्रेटेजी मैंने काफ़ी कुछ अपडेट करके रखा जो बहुत यूज़फुल है। और सच कहूँगा, बाकी लोगों की तरह मैं ये नहीं बोलूंगा कि मेरा स्ट्रेटेजी 100% सक्सेसफुल है, जो पॉसिबल नहीं है। मेरा जो स्ट्रेटेजी है 60 to 80% के अंदर रहता है और ये काम करता है। देखिए, कोई भी स्ट्रेटेजी से आप अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। 80 क्या, आप 90 100% भी काम कर सकते हो। बट आपका रिस्क रिवॉर्ड सही होना चाहिए। कहाँ पे एग्जीक्यूट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, ये आपको जानना बहुत जरूरी है, बेहद जरूरी है। तभी जाके आप कोई भी स्ट्रेटेजी यूज कर पाएंगे। और एक चीज मैं कहूंगा, हजार स्ट्रेटेजी के पीछे मत भागिए। बेटर कोई एक स्ट्रेटेजी आप फॉलो कीजिए और उस पर मास्टरी कीजिए। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया। चलिए देखते हैं कैसे ऑप्शन चेन को हम लोग हैक कर सकते हैं। देखिए, स्क्रिप्ट नहीं है बट मैं सबसे पहले निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में बोलूंगा क्योंकि इन दोनों में ऑप्शन चेन बहुत अच्छा काम करता है। बाकी में मैं थोड़ा मैं आप लोगों को सजेस्ट नहीं करूंगा। ओके, आईटीएम ओटीएम के बारे में मैंने इससे पहले भी वीडियो में मैं बोल चुका हूँ, फिर से मैं बता देता हूँ। सिंपल बात है, किसी भी ब्रोकर टर्मिनल पे जाइए, आपको ऑप्शन चेट मिल जाता है। आप एनएससी में नहीं जाएंगे तो भी चलेगा, ब्रोकर टर्मिनल पे मिलेगा। फिलहाल आपका जो एक अच्छी बात है, सेंसिबल फ्री कर दिया गया जीरोदा। जिनके पास ब्रोकर अकाउंट है, मेरे को पता है कि काफी लोगों के पास जीरोदा का ब्रोकर टर्मिनल होगा, तो वो लोग इजीली सेंसिबल यूज कर सकते हैं, अच्छा खासा है। या फिर अगर आप चाहें तो अब आप स्टॉक यूज करें, एंजल वन या फिर फायर्स कुछ भी यूज करें, तो वहां पे आप निफ्टी बैंक निफ्टी में जाते हैं तो वहां पे ऑप्शन चार्ट का ऑप्शन आता है, ऑप्शन चेन का, तो आप वहां से देख सकते हैं। ठीक है, तो मैं बता देता हूँ कि देखिए, एक लाइन होता है, आप सभी लोग देखे होंगे जब ऑप्शन चेन खोलते हैं तो इस हिसाब से एक स्पॉट का प्राइस रहता है। ऊपर एक येलो मार्क होता है, नीचे साइड पुट के साइड में इधर भी येलो मार्क होता है। तो ये एक अच्छा चीज है जो हम लोग इजीली कैप्चर कर पाएंगे कि ये जो येलो मार्क में है ये आपका हो जाता है आईटीएम, अर्थात इन द मनी। जो दोनों मेरा व्हाइट कलर में है ये बन जाएगा ओटीएम, अर्थात आउट ऑफ द मनी। ऑप्शन बायर के लिए बोला जाता है कि हमेशा इन द मनी या फिर एट द मनी आप यूज कर सकते हैं। बट मैं बोलूंगा एटलीस्ट आप एक या दो इन द मनी यूज कीजिए अगर आपको अच्छा खासा कमाना है तो। क्यों मैं बता रहा हूँ उसके बारे में भी मैं आगे बताऊंगा। ये थोड़ा बेसिक सा चीज था, मैंने बता दिया। ऑप्शन बायर के लिए इन द मनी ही लेना है, इतना याद रखो। कौन सा स्ट्राइक प्राइस, ये हो या फिर दूसरा वाला हो, पहला वाला हो या फिर दूसरा वाला हो। इनफ, एक्सपायरी के दिन आएगा थोड़ा और डीप जाएंगे। ओके, इतना समझ में आ गया। मैंने ये डिटेल्स में मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, पुराना वीडियो आप देख लीजिए। चलिए नेक्स्ट, और एक बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप ऑप्शन बायर हो, नॉट ओनली ऑप्शन बायर, ऑप्शन सेलर के लिए भी है ये सारी चीज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो कुछ चीजें मैंने बताया है ये आप ध्यान में रखें। प्रीवियस डे का हाई, लो, क्लोज,
प्राइस एक्शन के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसके बिना आप मैदान पे मत जाइए। मैं बस इतना ही बोलूंगा, अगर आपको कमाना है, अगर आपको लॉस नहीं करना है तो सपोर्ट रेजिस्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट मेरा वाई का सपोर्ट रेजिस्टेंस। आज हम लोग बात करेंगे वाई का सपोर्ट रेजिस्टेंस के बारे में। ठीक है, आज का टॉपिक यही है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसके बारे में। ये मैंने सेंसिबल का एक ऑप्शन चेन में खोल के रखा हूँ। ठीक है, ऑप्शन चेन सेंसिबल का बहुत अच्छा है और ऊपर से भी फ्री कर दिया गया है, इसलिए मैं जानता हूँ काफी लोग जीरो यूज करते हैं, तो उनके लिए तो बहुत अच्छा है। चलिए इसके बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं कि ऑप्शन चेन को कैसे यूटिलाइज किया जाता है। ओके, सबसे पहले सब लोग, मुझे पता है कि डायरेक्ट वाई दिखाता है, पुट कॉल दिखाता है, मैं नहीं दिखाऊंगा। वो आप लोगों को पता है, मुझे ये भी पता है, काफी वीडियो आप देख चुके हैं, उसके बारे में मैं बाद में बताऊंगा। सबसे इम्पोर्टेंट जो रूल्स है जिससे पैसा बनता है, जिस ऑप्शन स्ट्राइक को आप चूज किए हुए आप पैसा बनाते हैं, उसके बारे में बताता हूँ। एक चीज ध्यान दीजिए, ये जो पॉइंट आपको ऑप्शन चेन में देखना क्या होता है वो देखिए। ठीक है, डेल्टा आपको दिखाई दिया, ओ आई या फिर ओ आई चेंजेस। ठीक है, और आपका एल टी पी। सबसे बड़ी बात है, आप जब भी चूज करोगे स्ट्राइक प्राइस, ये देखो डेल्टा इन द मनी में जा रहे हो, डेल्टा धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है। इसका मतलब क्या है, ये जो मेरा 0.76, इसका मतलब यही है कि अगर मेरा बैंक निफ्टी 100 पॉइंट मूव करेगा, ठीक है, 100 पॉइंट मूव करेगा, तो मेरा जो ऑप्शन प्रीमियम है इतना पॉइंट मूव करेगा। इतना याद रखिए, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बस इतना ही। आउट ऑफ द मनी में देखिए, 0.4, 0.3, 0.27, 100 पॉइंट जा रहा है, इसका मूवमेंट देखिए। समझ में आया? तो क्या होता है, जब मेरा निफ्टी में या फिर बैंक निफ्टी में 30 पॉइंट जाता है, तो इस हिसाब से आप कैलकुलेट कीजिए आपका कितना पॉइंट बढ़ रहा है। 21 पॉइंट के आसपास बढ़ रहा है। वही अगर आप आउट ऑफ द मनी लेते हो, फिर आपका कितना पॉइंट बढ़ता है। आप समझदार हो, आप समझ गए क्यों मैंने बोला, या फिर सब लोग बोलते हैं कि इन द मनी लेना है। इतना चीज आपको समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से। ठीक है, किसी को कोई डाउट होता है तो मुझे पूछिएगा जरूर। आप इन द मनी में खेलिए, बस इतने में बोलूंगा। ये आपका जो डेल्टा है, डेल्टा जो 0.6 0.7, मतलब 100 पॉइंट में, अगर 100 पॉइंट बैंक निफ्टी या निफ्टी चलता है तो 70 पॉइंट, या फिर जो भी यहाँ पे लिखा हुआ है 73 पॉइंट में या नेगेटिव में जो भी लिखा हुआ हो रहने दो, आपको कोई दिक्कत नहीं है। आप सिंपल देखो कितना पॉइंट है, बस उसको 73 पकड़ लो, उसको 66 पकड़ लो, उसको 78 पकड़ लो, जितना डेल्टा है उतना पॉइंट मूव करेगा पर 100 मूव में। इतना समझ में हो गया, समझ में आ गया? मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज बोला बता रहा हूँ, आप लोग नोट में नोट कर लीजिए, कहीं पे लिख लीजिए। और देखिए, और एक चीज बात है, अगर आप सो के आप वीडियो देख रहे हो, कोई फायदा नहीं है, जिंदगी में कुछ नहीं हो पाएगा। जो लोग सो के काम करते हैं या फिर कोई इंपॉर्टेंट चीज देखते हैं, उनका लाइफ में बस वही लिखा हुआ रहता है। चीजों को सीरियसली लो अगर काम करना है तो, नहीं तो आप जानो आपका पैसा। ठीक है, इतना आई थिंक समझ में आ गया। अब देखिए, और एक चीज है, ये मेरा y का जो परसेंटेज मेरा, ये देखो y चेंजेस जो हो रहा है यहाँ पे दिख रहा है। तो यहाँ पे क्या है, ये जो स्ट्राइक प्राइस देखिए, कॉल साइड में यहाँ पे देखिए कहीं ना कहीं y थोड़ा ज्यादा लग रहा है एज कंपेयर टू पुट साइड। एटलीस्ट इतना दिक्कत तो समझ में आ ही जाएगा, ये जो लाइन है, जो बॉर्डर है,
मुझे पता है कि लाइव मार्केट में इतना कैलकुलेशन करना पॉसिबल नहीं होता है, तो एटलीस्ट ये लाइन देख के भी समझ सकते हो। इसका भी मैं हैकिंग तरीका मैं बताऊंगा आखिरी में। ये सारे चीज देखने का जरूरत भी नहीं है, वो हैकिंग तरीका मैं बताऊंगा। पहले आप वाई चेन को एक बार समझ ही लीजिए। ठीक है। बस ये जो परसेंटेज है, लास्ट 5%, आपको ज्यादा नहीं देखना है। ये जो 4-5 ऊपर का 4-5 नीचे का देखिए, बस इतना ही काफी है। ठीक है। आप इतना देखिए। आप इतना देखिए। दोनों देख के तो एटलीस्ट आपको पता चलेगा कि किस साइड में ज्यादा हुआ है। इतना तो आइडिया लग जाएगा कि हाँ, कौन सा साइड में मेरा वाई ज्यादा है। ठीक है। ये भी अगर समझ में नहीं आता तो इससे इजी तरीका भी मैं बताऊंगा, फिलहाल आप ये देख लो। इतना समझ में आ गया कौन सा साइड में वाई ज्यादा है ना है, इधर देख के भी आप पता कर सकते हो। इनफैक्ट आपका प्राइस ज्यादा किस साइड जा रहा है वो देख के भी पता कर सकते हो कि मार्केट का डायरेक्शन क्या है। ये चीज तो आप लोगों को पता है, मुझे पता है अच्छी तरह से। ठीक है। कॉल का जो वाई है वो रेट दिखाया गया सेंसिबल में। अलग अलग टर्मिनल में अलग अलग हो सकता है, बट यहाँ पे देखिए कॉल का जो है, मतलब मार्केट को बियरिश करने के लिए रेडी है। पुट साइड में देखो कंसंट्रेशन कम है। आपको इतना पता चल जाएगा कि कहाँ पे मेरा वाई ज्यादा है, कहाँ पे वाई कम है। ये हम लोग देख के आसानी से पता कर सकते हैं। जस्ट अ मिनट। सॉरी दोस्तों, मैंने लॉग इन करना भूल गया था। कोई नहीं, मैं दिखा देता हूँ। और वहां पे आपका, हाँ, रिलायंस का चार्ट था। तो जिनके पास जीरोधा है उनको तो अच्छी तरह से पता है। फिर भी जिनके पास नहीं है वो देख सकता है, अगर कभी वो चाहते हैं कि जीरोधा से अकाउंट ओपन करने के लिए, फिर देख सकते हैं। तो यहाँ पे सिंपली आप जीरोधा का जो लॉगिन आईडी है उससे लॉगिन हो जाएगा। उसके बाद एक कोड आता है, ठीक है, वो जीरोधा एप्स पे आता है, तो वो यहाँ पे डालना पड़ता है। वही चीज मैं कर रहा हूँ। चलिए, लॉगिन हो गया। तो मैं क्या चाहता हूँ, बैंक निफ्टी। ठीक है, बैंक निफ्टी कर देता हूँ। ओके, देखिए, स्ट्राइक प्राइस है यहाँ पे, कॉल का कंसंट्रेशन ज्यादा है। मतलब आप देखोगे तो आपको इतना पता चल जाएगा कि एटलीस्ट मेरा 5-6 स्ट्राइक प्राइस तक कॉल राइटेड ज्यादा है, मतलब मार्केट को बीआरएस करने के लिए रेडी है। फिर मैं कॉल की ऑप्शन पे मैं क्यों जाऊं जब मेरा मार्केट नीचे जा रहा है। ये चीज देखो, मैं क्यों जाऊं, मैं अप साइड में क्यों जाऊं, मैं लॉन्ग करने क्यों जाऊं जब मेरा मार्केट बीआरएस दिख रहा है चारों तरफ से। ये चीजों को समझना बहुत जरूरी है, बेहद जरूरी है। आप यहाँ पे देखो, आपको एटलीस्ट एक बार तो देखना ही पड़ेगा कि मार्केट का साइकोलॉजी क्या है। अगर मैं आज देख लेता हूँ या सुबह उठ के मैं अगर देख लेता हूँ 9:30-10 बजे भी देख लेता हूँ। और एक चीज बात है, ऑप्शन चेन प्रॉपर अपडेट होता है 10 बजे के बाद इंट्राडे के लिए। हाँ, ये एक चीज है, आप पिछले दिन रात को देख के आप एक सेंटीमेंट बना सकते हैं कि क्या हो सकता है। क्या हो सकता है, इतना सेंटीमेंट आप बना सकते हैं। होगा ही इसका भरोसा नहीं है, मार्केट अनसर्टेनिटी है, इतना याद रखना। कभी भी पलट सकता है मार्केट। इतना आई थिंक समझ में आ गया कि कैसे पता चलेगा मार्केट का सेंटीमेंट क्या है। कॉल साइड का सबसे ज्यादा वाई है, पुट साइड का कम है। फिर मार्केट बेयरिश होने का संभावना ज्यादा है। कॉल वालों क्या बोलेगा कि भाई मैं यहाँ पे रोक के रखूंगा, जाने नहीं दूंगा। अब चलते हैं हैकिंग के बारे में। वेबसाइट का नाम मैं दे दूंगा। ठीक है, देख लेना। ये प्रो चार्टिंग है। मैं इसको बहुत ज्यादा यूज करता हूँ क्योंकि वाई चेन उतना देखना मेरे पास टाइम नहीं रहता है।
ये वाई का लाइन है, यहाँ पे ग्रीन कॉल्स है, देखो लिखा हुआ है ऊपर। इनफैक्ट यहाँ पे आपका लेवल भी दे देगा कितना कितना है। मैं इस हिसाब से ट्रेड करता हूँ, जब मुझे पता है कि ऊपर यहाँ पे कॉल है, कहीं ना कहीं पे रोकेगा, फिर मैं इतना दूर तक मैं वेट नहीं करूंगा, इसका ब्रेकआउट के लिए वेट करूंगा। यहाँ पे जब मैं देख रहा हूँ कि मेरे पास, ये देखो, मेरे पास कॉल पुट का जब यहाँ पे रेशियो है, अब यहाँ पे देखो कॉल से ज्यादा क्या है, पुट है। पुट का चेंजेस ज्यादा है, कॉल का चेंजेस कम है। यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे पुट का चेंजेस ज्यादा है, कॉल का कम है। तो जब यहाँ पे मैंने देखा था कि मेरा यहाँ पे वाई इंटरेस्ट पुट का ज्यादा है, तो मैंने यहाँ पे क्या ले लिया था, मैंने बाई कर दिया था। अब देख लो, खुद ही देख लो, मैं बस इस लेवल से मैंने स्टार्ट किया था, और इस लेवल से स्टार्ट करके मुझे पता था कि यहाँ पे एक वाई रेंज है, मैंने इस कैंडल पे मैंने क्लोज कर दिया था। ठीक है, सेम जैसे ही गिरने लगा, मैंने यहाँ पे, यहाँ तक नहीं गया, यहाँ तक मैंने कर दिया 3:20 तक। 3:20 नहीं, शायद उससे पहले मैंने क्लोज कर दिया था, मुझे उतना याद नहीं है। मैं 3 बजे लिया था, हार्डली 10 मिनट में रखता हूँ 3 बजे के बाद। जनरली मैं 3 बजे के बाद, 2:30 बजे के बाद नहीं करता हूँ, बट कल मैंने किया था क्योंकि मुझे मार्केट का सेंटिमेंट कुछ अच्छा लग रहा था मेरे हिसाब से। अब देखो ये जो वाई का लिस्ट है, आप देखो कैसे काम करता है, बस देखते जाओ। और एक बात, ये फ्यूचर का है, फ्यूचर का चार्ट, मैं फ्यूचर का चार्ट देखता हूँ। अगर मैं डायरेक्ट निफ्टी का देखूं, सॉरी बैंक निफ्टी का मैं दिखा देता हूँ, कैसे इसको यूज करना मैं बताऊंगा, आप टेंशन मत लीजिए। निफ्टी बैंक, देखो वाई ज्यादा है, कैसे जा रहा है ऊपर। ठीक है, यहां से डाउन हुआ, देखिए इस वाई तक आ गया। इसी रेंज में फंसा हुआ था मार्केट, इसी रेंज में फंसा हुआ है मार्केट। समझ में आ गया? आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया। अब बात आती है जिनके पास सब्सक्रिप्शन नहीं है, वो लोग कैसे काम करेंगे। मेरे पास तो सब्सक्रिप्शन है, चलो मैं कर लेता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। जो नहीं ले सकते, वो फ्री में कैसे काम करे वो मैं बताता हूँ। ओके, अब जब भी लेबल ओपन करेंगे तो आपको दिखेगा। वाई चेंजेस से ओपन इंटरेस्ट है, ओपन इंटरेस्ट में रखना। अब ओपन करके आप अपने हिसाब से देखो। अब क्या करना है वो ध्यान से देखो। ये मेरा डेली चार्ट है, ठीक है। डेली चार्ट में आपको अच्छी तरह से दिखेगा। मैं यहाँ पे कैंडल को लेके आया। अब आई थिंक आपको समझ में आ गया कि पिछले दिन का जो कैंडल था 18 अगस्त का, वो यहाँ पे रिजेक्शन क्यों लिया। कॉल का वाई देखिए, दिख रहा है आपको, रिजेक्शन क्यों लिया, अब आई थिंक आपको समझ में आ गया। अब सिंपल, ये जो लाइन है आपका 44,010 से लेके 43,993, ये वो जो भी है, जो रेंज आ रहा है, वो अपना ट्रेडिंग व्यू चार्ट पे जाके मार्क कर लीजिए। सेम थोड़ा यहाँ पे, ये वाला और ये वाला, इस हिसाब से आप 3-4 मार्क करके रखिए। देखिए उसी के अंदर मार्केट फंसा हुआ रहेगा। फिर आपको नेक्स्ट दिन बार बार आपको वाई रेंज देखने की जरूरत नहीं है। समझ में आ गया? वाई रेंज देखने का मुझे जरूरत नहीं है, मुझे पता चल गया कि वाई का सपोर्ट रेजिस्टेंस कहाँ है। एम आई क्लियर? फिर से बता रहा हूँ, रेंज देख लीजिए, पिछले दिन रात को ही अपना ट्रेडिंग व्यू में मार्क कीजिए और रखिए। यहाँ पे मेरा कॉल ज्यादा दिख रहा है, यहाँ पे मेरा पुट ज्यादा दिख रहा है। ऊपर मार्केट को जाने नहीं देगा, अगर नीचे यहां तक आता है तो मार्केट फिर से ऊपर जाएगा, ये अंदाजा आप लगा सकते हैं।
ठीक है। आपको अगर वाई चार्ट समझ में नहीं आता है, आप यहाँ से मार्क डाउन कीजिए, मार्क डाउन करके आप अपना काम कीजिए। इतना समझ में आ गया? वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, मेरे काफ़ी सारे वीडियो है, देखिए। दैट्स इट। आप लोगों को कोई रिक्वायरमेंट हो तो आप लोग काइंडली मुझे बताएं, मैं वीडियो लाऊंगा। ओके, आज के लिए इतना ही।